वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखूंगी एंड नेक्स्ट एक्शन। इंटेंशन का भी मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है, तो इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस देखूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग ऑल साइंस और ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन, ओके। एंड येस डेफिनेटली ये ऑल साइंस ऑल राशि है, ठीक है। आप कोई भी आपकी राशि है, साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे। इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग्स विद मी तो मेरे पास फ्राइडे टू मंडे ऑफर रहता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप कॉल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप लिंक आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू हैवंट चेकआउट द हाइप ऑप्शन ऑन माई चैनल तो आप ज़रूर पॉइंट्स दीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो, ओके। सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन गाइस, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है। इंटेंशन रखिए कि ये रीडिंग में जो मैसेज है वो आपके लिए ही है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चैनलिंग देखते हैं कि क्या चैनलिंग आ रही है आपके लिए। द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड एक्शन। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं करंटली, ठीक है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कोई करंटली बहुत ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल सॉन्ग सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कोई रिमिक्स सुन रहा है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ बैक टू बैक सॉन्ग्स कोई पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली सुन रहे हैं, सिटिंग इन द कार, सिटिंग इन द एनी प्लेस, ठीक है। बट कोई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। या कोई गुनगुना रहे हैं आपके पर्सन, या फिर दिस कुड बी यू, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो खुश हैं। दिस इज समवन हु इज़ हैप्पी, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो खुश मुझे लग रहे हैं, हैप्पी हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो हैप्पी लिस्ट आ रही है मुझे, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ओके। यहाँ पे है डिमांडिंग, अनट्रू स्टोरीज एंड विद दिस पेंट अप एंगर एंड विद दिस लस्ट नॉट लव। बहुत अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से हर्ट करा था, इफ़ दिस पर्सन हर्टेड यू इन द पास्ट, ये पर्सन ने इस कनेक्शन में क्वेश्चन करा था कि ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, कनेक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि आप दोनों की पर्सनैलिटी टाइप सेम नहीं है, पास्ट ट्रॉमा भी था इस पर्सन को, और इनको ये रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली ये लस्ट है या लव है, ठीक है। और इन्होंने ऐसे कुछ अनट्रू स्टोरीज पे यकीन करा जो इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था, माइट बी सेड बाय अदर पीपल। और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अग्रेशन था। अब मुझे लगता है ये पर्सन डिमांड कर रहे हैं आपसे बातचीत करना, तो आप देखेंगे ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ क्विकली बातचीत कर सकते हैं, क्विक इमोशन शो कर सकते हैं, क्विकली आपको चीज़ें बता सकते हैं, ऐसा हुआ, इस तरीके का हुआ, दैट इज़ आई एम फीलिंग इन द पास्ट, ठीक है, ये था वो था, यू नो। तो आप कुछ अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल एक ब्लास्ट इस पर्सन की तरफ से देखेंगे इमोशन का, विद दिस गेटिंग हर्ट एंड चेंजिंग देम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको चेंज करने की कोशिश करी बिकॉज ऑफ द अनट्रू स्टोरीज, या फिर कुछ ऐसे अजम्पशंस आपको लेके इस पर्सन ने रखे थे। नाउ ये पर्सन आप देखोगे कि आपको सेम लेवल पे, सेम एनर्जी पे एक्सेप्ट करने को तैयार है, द पर्सन यू आर, ठीक है। जैसे भी आप हो उस तरीके से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है, ठीक है। बिकॉज और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे कहते हैं कि बहुत कुछ बताना, एकदम से ब्लास्ट हो जाना, बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा बहुत कंप्लीट फॉर्म पे हीलिंग होती हुई दिख रही है। यू विल से समथिंग इज शिफ्टिंग। ये पर्सन के बहुत सारे ट्रॉमास थे जो कम्प्लीटली निकलते हुए दिख रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो बहुत अच्छी इंटेंशन है। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट ट्रू फीलिंग्स में येस अगेन मुझे लगता है ये पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। ये पर्सन को रियलाइजेशन हो गया कि कुछ रीजंस यहाँ पे थे। देखो ये आपको लेके एडिक्टेड तो थे, ठीक है, बट जैसे कहते हैं कि एक पर्सन का ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सिचुएशन को कंफ्यूजन बना देना, अपने ट्रॉमास को सिचुएशन के बीच में लाना, उस अनट्रू स्टोरीज पे बिलीव करना, कुछ लोगों के अजम्पशंस पे बिलीव करना, बताई हुई चीज़ों पे, ठीक है, या कुछ अजम्पशंस बनाना, उसको ये पर्सन ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। माइट बी दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन आपके साथ अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे, अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे थे, या कुछ ऐसे एक्ट कर रहे थे कि दे डोंट वांट एनीथिंग विद यू, ठीक है। तो वो चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को करंटली होते हुए दिख रहे हैं, देयर करंट फीलिंग्स। एंड येस मुझे लगता
लगता है ये पर्सन बहुत नीडी फील कर रहे हैं आपको लेके। आप देखोगे कि अगर ये पर्सन बाउंड्री आपसे बना रहे थे, तो इस समय पे ये पर्सन ऐसे दिखाएंगे कि जैसे आपके बिना जी भी नहीं पाएंगे, आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। कुछ इस तरीके का इम्पल्सिव बिहेवियर, कुछ इस तरीके का इम्पल्सिव इमोशन आप देख पाओगे। और मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है, दिस इज़ डेफिनेटली इस पर्सन को जो सिखाया है इस कनेक्शन ने, वो ये सिखाया है व्हाट इज़ ट्रू अनकंडीशनल लव। अब यहाँ पे अगर इस पर्सन का एक लव भी था आपको लेके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि इस पर्सन को लगता था दैट यू डोंट लव दिस पर्सन। नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि आप भी उनसे वही प्यार करते हैं जो ये प्यार करते हैं आपको, ठीक है, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी से आना चाहते हैं। एक अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ लव यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में मुझे जनरेट होते हुए दिख रहा है। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। लेट्स सी देखते हैं और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। येस, एक्सपेक्टेशंस। अब मुझे लगता है ये पर्सन बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे एंड नाउ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई है, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद एक मेन जो रीज़न थे इस कनेक्शन में ब्लॉकेज का, फिलहाल फ्रॉम देयर साइड वो ज़्यादातर वही थे, उनका ब्लॉकेज भी यहाँ बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, और ये एकदम से इम्पल्सिवली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हों, दे फील द सेम फ्रॉम यू, ठीक है, क्योंकि जब इंसान ट्रॉमेटिक होता है तो वो सेम फीलिंग आपके साथ सामने से फील करता है, यानी यू गेट ट्रिगर्स फ्रॉम दिस पर्सन, माइट बी दे गेट ट्रिगर्स फ्रॉम यू। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा ट्रिगर्ड थे आपसे एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि वो एक हीलिंग फेज के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन इम्पल्सिवली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड येस, आप देखोगे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की फीलिंग्स में आया है, चेंज आया है इस पर्सन की एनर्जी में, दैट इज़ समथिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन ना आपके साथ सेटल करना चाहते हैं। इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन ऑलरेडी, तो ये आपको सरेंडर करना चाहते हैं कि भाई अब मुझे तो तुम रख लो, तुम ही मेरे करता धरता हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके गाइस, सो यू आर डीलिंग विद समवन जो आपके साथ सेटल करना चाहते हैं, इफ़ नॉट मैरिड। कुछ इश्यूज़, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट ये पर्सन आपके साथ सेटल करना चाहते हैं, दे हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग। तो कुछ इम्पल्सिव फीलिंग, इम्पल्सिव एक्शन आप देख पाएंगे, कुछ ऐसे स्टोरीज ये पर्सन आपको बताएंगे, कुछ ऐसा इमोशन ही आपको एक्सप्रेस करेंगे जो आपको इमोशनल भी कर सकता है, ठीक है। येस, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये रीज़न आपको बताएंगे क्यों उन्होंने अपनी हाइड करी फीलिंग्स, क्यों ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन टू यू, क्या ब्लॉकेज था, दे विल टेल यू एवरीथिंग। बट बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 999 इन द कॉमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।